बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट, सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब आजकल क्रिकेट की पेशन गोइयों में ज्यादा मसरूफ हैं, तो पॉलिटिकल गुफ्तगू जो है वो निस्बतन थोड़ी सी कम हो रही है। क्रिकेट के ऊपर मैं ज्यादा बात करता नहीं हूं, इसलिए खान साहब से वास्ता जो है वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है। लेकिन पॉलिटिकल हैपनिंग है, बहुत बड़ी हैपनिंग है, बहुत सारे मामला चल निकले हैं। उस पे हमने आज खान साहब से टाइम लिया और खान साहब से गुफ्तगू करेंगे। एम ए शहजाद खान साहब, सबसे पहले तो सर इमरान खान साहब के हवाले से बताएं। इमरान खान नैब के केस के अंदर, अल कादर केस के अंदर जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं, उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आने वाले दिनों का, और क्या लगता है गिरफ्तारी क्यों इस टाइम पे डाली गई? बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। बात यह है बेटा, मैंने 1 साल पहले कहा था कि खान का जो टाइम अच्छा है वो फरवरी के बाद है, और फिर अप्रैल तक कहा था मैंने, और मई के बाद से खान साहब का मामला खराब हो गया। एक बात मैंने की थी कि खान साहब, अगर आप मेरी पिछली सारी वीडियोस को देखें, व्यूअर्स देखते हैं, सारी दुनिया देखती है, तो मैंने कहा था कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। और अगस्त सुप्रीम कोर्ट को हवाले से भी मैंने बार बार कहा था, जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्स जो हैं हमारे बॉस, तो उन्होंने भी खोले हुए थे। तो मैंने कहा था जंगे भी हों, कुछ भी हो, अब जैसे हमास और इजराइल को भी देखें, जितनी मर्जी ये जंग बढ़ा लें, जो मर्जी कर लें, एक दिन तो टेबल पे आओगे, आना ही पड़ेगा। नहीं आओगे तो दुनिया फना हो जाएगी। तो टेबल ही रास्ता है। जब आप मुज़ाकरात पे नहीं आएंगे तो उसके रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होते हैं। फिर मैंने, आपको याद होगा, आपके प्रोग्रामों में भी कहा कि खान साहब लचक दिखाएं। टाइम अब लचक का है, लेकिन फ्रंट फुट पे गए। मैं देख रहा था कि मैंने कहा था कि सितंबर के बाद उल्ट पुल्ट हो जाएगा निजाम, ये बात याद होगी। अब बिल्कुल। एक बात और भी मैंने कही थी कि जमान पार्क वाली बात, मैं कहा वो हथकड़ी नहीं बनी, नहीं गिरफ्तार हुए। फिर मैंने हाई कोर्ट वाला कहा, मैं गिरफ्तार, मैं कहे वापिस आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। फिर मैंने ये कहा कि जनाब अब टाइम बुरा चल पड़ा है और खान साहब गिरफ्तार होंगे, और निचली कोर्ट 3 साल सजा और जुर्माना देगी, और उसने 1 लाख जुर्माना किया। फिर मैंने ये भी कह दिया, लोग साहिब इलम जो थे हमारे, चाहे पाकिस्तान के कुछ लोग और बाहर के मुल्कों से भी, उन्होंने कहा जी खान साहब आ रहे हैं, खान साहब जा रहे हैं। मैंने चैलेंज कर दिया अक्टूबर कि खान साहब नहीं आएंगे, बल्कि इनको सजा होगी। अब नवंबर और दिसंबर में खान साहब को, पहले तो ये ध्यान में रखे, साइफर की सजा हो जाएगी। अच्छा, लोग पूछते हैं, आपने भी पूछा, बहुत से लोगों के फोन आते हैं, मैंने यही कहा कि इनको ना फांसी होगी ना 14 साल की सजा, 5 से 7 साल की सजा है। एक बात और, जब इन्होंने, हमारे वकला हजरात जो मेरे भाई हैं, मैं भी वकील हूं, जब ये साइफर के हवाले से जमानत ली इन्होंने, और मैं क्या की कर देता है, और जमानत से बनती नहीं, और तुम मेन अपील से जाओ ताकि केस रिमांड होवे या बरी हो। अगर रिमांड हो तब भी डिस्कालीफाई नहीं होंगे, और अगर बरी भी होते तो डिस्कालीफाई नहीं। मैं कहा जमानत लैके तुम किहड़ी मिठाइयां वंड रहे हो, ये खान डिस्कालीफाई हो गए। यही कहा था बिल्कुल हो बिल्कुल गए। ठीक है। अब मेरा तो वहां पे नॉलेज खराब हो गया। शुरू से मैं कहता रहा, एक बात करता रहा कि जनाब ये इमरान खान, मैं पढ़ा लिखा हूं, हर छोटे जी शऊर शख्स को पता है कि जब आप अदम इत्माद हो गया तो वहां पे आप ऑपोजिशन लीडर बन के बैठे। अब ऑपोजिशन लीडर बने नहीं, इस्तीफे दे हैं, और एक टाइम है मैं कहे वापिस जाएंगे जी, हमें पार्लियामेंट में बिठाए, अगले कहेंगे नहीं। फिर आया टाइम, मैं असेंबली ना तोड़ो पंजाब की, केपीकी की, तोड़ दी। और भाई ऑपोजिशन लीडर होते, पंजाब और केपीके की असेंबली ना तोड़ते तो इलेक्शन हो जाते। फिर मैंने एक बात की थी, याद होगा, मैं शुरू हो गया था मार्च अप्रैल में कहना, ओ भाई मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये है, और ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं। मैंने कहा था अगर पीडीएम
अक्टूबर भी गए तो खान मान जाए, हर चैनल पे कहा। मैं कहा जे नहीं मनिया तो इलेक्शन नहीं होंगे, फिर आगे चले जाएंगे, ये कहा। अब पता नहीं, फिर एक बात मैंने की थी बहुत बड़ी कि खान पीर मंगल से बचे, बेशुमार चैनल से कहा। और पीर मंगल नहीं लोगों को समझ आ रही थी, लेकिन इशारा तो बड़ा दे रहा था ना, बड़े लोगों को बड़ा इशारा, खान को ही दे रहा था इशारा। अब कल क्या हुआ, एक निजी चैनल में मैं सुन रहा हूं, क्या सुन रहा हूं कि जी वो मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, खान साहब, जो बुशरा बीबी के हवाले से मैंने आपसे अलहदा से सवाल करना है। ज़ाहिर है उनका केस एक अलहदा मामला है। मुझे बताएं, अलकादर और तोशा खाना का ये जो केस है, इस केस के अंदर इमरान खान साहब को क्या देखते हैं? उनका मुस्तकबिल 30 दिन का भाईजान, अभी फिलहाल 30 दिन मेरे का बब्बर जिस्मानी रिमांड मिल गया है। और मेरे बब्बर शेरा खान साहब नू नवंबर दिसंबर च सैफर च सजा, ठीक है, और तोशा जड़ा नैब वाला है सजा, और अल कादर ट्रस्ट भी सजा। ठीक है। हाँ जी, सवाल पूछो मेरे को, खान हूं आएगा कदों? खान साहब, आप इन्हीं केसेस से मुतालिक आप कहते रहे हैं कि सजाएं, आपने कहा था साइफर केस में सजा हो जाएगी, बाकी केसेस जो हैं वो सारे फजूल हैं, उनमें सजाएं नहीं होंगी। तो क्या तारू में कुछ नया आ गया है? ना 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 ना, बब्बर शेरा पहले सैफर और तोशा दो थे, ठीक है, आपको पता चल रहा? एक ये नैब का तोशा, एक वो तोशा दूसरा जिसमें जमानत ली है। ठीक है, ये नैब के तोशा में सजा है आएगी। दो तोशा थे, आप उस जमानत को लेके भूल फिर रहे। तोशा असल ये जो खुला हुआ है, जिसमें अभी बुशरा बीबी पहले गवाह थी, अब एक्यूज पर्सन मुलजमा हो गई हैं जी। तो खान साहब अब ये बताएं कि रहाई का कोई इम्कान खान साहब का अभी को साल, 2 साल, 5, 7 साल कोई नजर नहीं आता? नहीं नहीं, रिहाई तो हो जाएगी, ये नहीं है कि रिहाई नहीं होगी। बात ये है, अब मैं किसी को शय नहीं है इस पे, वैसे ही एक कानून बता रहा हूं कि अब एक बंदा ट्रैगर दबाता है, एक गोली है लगी, बंदा तो मर गया। अब उसकी सेशन से नहीं तो हाईकोर्ट से बेल तो हो जाएगी। वो ये कहेगी, जज साहब कहेंगे जी गोलियां कितनी, कहेंगे एक लगी थी, अच्छा अच्छा चलो बेल हो गई। कितनी गोलियां थी? 4 थी। नहीं अभी साल और रगड़ा देते, क्योंकि इसका इरादा ही था कत्ल का। एक गोली में कि यार वो गलती सी भी हो सकती है, कुछ शुबात आ जाते हैं, बेल हो जाती है। कहने का मतलब ये है, खान साहब पे जो भी केसेस पे जो सजाएं होंगी, अगस्त सुप्रीम कोर्ट, मैंने हमेशा अगस्त सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया है। ठीक है, अगस्त याद करें, सारे प्रोग्राम देख लें कि अगस्त सुप्रीम कोर्ट से खान निकलेगा, अगस्त से। अब वो इलेक्शन के बाद निकलेगा। अब इलेक्शन से 15-20 दिन पहले भी अगर निकल आए तो खान तो डिस्क्वालीफाई, इलेक्शन तो वो लड़ ही नहीं सकते। तो बात दूसरी जो है कि वो बाद में भी आते हैं तो बाजा बज गया होगा, वो हो गया होगा। वो कौन सा बाजा? नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हो गए होंगे, या सदर पाकिस्तान हो गए होंगे जी। ओके। तो खान साहब, नवाज शरीफ साहब के इस्तारों के हवाले से भी मैंने वैसे पूछना है, लेकिन मैं फिर इमरान खान साहब के हवाले से आता हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा या इंसाफ मिल जाएगा, ये आपने बोला। इमरान खान से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर लग चुका हुआ है, लेकिन अनोखा केस है कि उसकी समाअत ही नहीं हो पा रही। जमानत से मुतालिक केस है साइफर केस के अंदर। तो अब तो इमरान खान नैब केस में गिरफ्तार हो गए हैं, तो अब तो वो दरखास्त पीटीआई की गैर मुअस्सर हो जाएगी, ऐसा ही है? बेटा मैंने पहले भी कहा था कि याद होगा जब निचली अदालत से खान साहब की सजा होगी और हाई कोर्ट जाते जाते खान साहब को टाइम, कभी साइन नहीं हो रहा वकालतनामा, कभी वकील साहब नहीं है, कभी कोई वकील साहब बीमार हो गए हैं, इस तरह की चीजें चल रही थी। इसे देखिए, मैं अब कानूनदान हूं तो मैं
इसको बहुत समझता हूँ, लेकिन मैं अपने घूमते हुए अल्फाज में मुख्तसर और जामिया गुफ्तगू में यही समझाऊंगा कि अभी अगस्त सुप्रीम कोर्ट तक जाते वक्त भी प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। अब उस प्रोसीजर में टाइम लगेगा। अब मैंने एक इशारा दिया है। इशारा क्या दिया है कि अगर खान साहब को 1 महीना पहले भी छोड़ दिया जाए इलेक्शन से, तो सुप्रीम कोर्ट जाते वक्त एक प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाएगा। वो दौड़ लगाए, भागे जाए सुप्रीम कोर्ट, भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, डेट ही नहीं मिल रही, ये वो इलेक्शन हो चुके हैं। समझ रहे बात? अब ये नहीं है कि इसमें हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबान की बात करो, जजेस साहब, साहबान, मैं प्रोसीजर इंतखाबात के होता है। हवाले से मैं इंतखाबात के हवाले से तो आपका ये पॉइंट आपका बखूबी समझ गया हूँ। मेरा सवाल था, साइफर केस में जमानत का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस हर दरखास्त चीज को की बात नहीं डायरी होती। नंबर लग चुका हुआ है। हाँ, एक बात और है कि एक आदि चीजों में बेल उधर से हाई कोर्ट से भी होंगी, क्योंकि इलेक्शन हो चुकी होंगी, फिर उधर से भी हो सकती हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट क्रॉस कर गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में बेल हो जाएगी। मुझे आपके सवाल का खान साहब जवाब मिल गया, बहुत शुक्रिया।